बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें, हुकूमत ने बिजली महंगी, बहुत ही महंगी कर डाली। रात के अंधेरे में गरीब पर शबे खून मारा गया। बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फी यूनिट इजाफा। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में इजाफा नहीं होगा, जबकि 201 से 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 5 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से। हमारे साथ अवैस कयानी मौजूद हैं, उनसे जी अवैस अपडेट कीजिएगा। देखिए, आप राहत की बात कर रही हैं। 7.5 रुपये फी यूनिट जो है वो बेसिक टैरिफ में जो इजाफे की मंजूरी का फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत को भिजवाया गया है नोटिफिकेशन के लिए। वफाकी हुकूमत अगर नोटिफाई करेगी तो उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, इतलाक होगा सार्फिन पर। लेकिन आज जो है फी पैकेज जिसमें की मद में जून के लिए 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफे की मंजूरी दी है नेपरा अथॉरिटी ने, और 24 अरब रुपए का जो है बोझ, इजाफी बोझ जो है सार्फिन में पड़ेगा। अगस्त के बिलों में जो है ये वसूलियाँ की जाएंगी, जिसमें लस्को भी शामिल है, 10 3 कंपनियाँ इसमें शामिल हैं। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। महंगे फ्यूल से जो है बिजली पैदा की गई है, जिसकी वजह से 1 रुपये 81 पैसे का जो बोझ है वो सार्फिन पर डाला जाएगा। तो FPA की मद में जो है ये इजाफा किया गया है, जिसकी मंजूरी आज नेपरा अथॉरिटी ने दी है। जी अवैस कयानी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर चौथी बार कीमतों में इजाफा कर दिया गया। LPG 230 रुपये किलो से बढ़कर 240 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो 2,830 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 10,900 रुपये का हो गया। आपको बताएं कि पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में LPG 370 रुपये किलो हो गई, जबकि घरेलू सिलेंडर वहां पर 4,130 और कमर्शियल सिलेंडर 15,890 रुपये का हो गया। LPG की सरकारी कीमत 177 रुपये किलो, घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,092 रुपये मुकर्रर। आपको बता रहे हैं कि ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही चौथी बार LPG की कीमतों में इजाफा हो गया है। LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। LPG 230 रुपये किलो से बढ़कर 240 रुपये हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस खबर के हवाले से। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, उनसे जी शहजाद अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर ही LPG माफिया LPG कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर रहा है। गुज़श्ता रोज भी LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया और आज भी LPG की कीमत में 10 रुपये मजीद इजाफा देखने में आया। यानी मजमूई तौर पर 24 घंटों के दौरान LPG की कीमत 20 रुपये फी किलोग्राम तक बढ़ाई गई है और इस वक्त शहर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में LPG की कीमत 240 रुपये फी किलोग्राम तक जा पहुंची है और ओगरा की जानब से LPG की कीमत 170 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की हुई है। इतनी कीमतें बढ़ाने के बावजूद भी ओगरा की टीमें मार्केट के अंदर फॉल नजर नहीं आ रही और जो पहाड़ी इलाके और मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाके हैं वहाँ से LPG 300 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है और इस हवाले से LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की जानब से 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल भी अनाउंस की गई है और इस हवाले से LPG सेलर्स का ये कहना है कि LPG प्लांट्स मालकान और इसके अलावा मार्केटिंग कंपनियां कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके सार्फिन को लूट रही हैं, लेकिन इन मगरमच्छों को पूछने वाला कोई नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली, आपने तफसीलन अपडेट किया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें वरना भारी फीस अदा करना पड़ेगी। IG पंजाब ने लाइसेंस फीस में बड़े पैमाने पर इजाफे की समरी भिजवा दी। लर्नर लाइसेंस की फीस 60 से बढ़ाकर 500 रुपये की जाए समरी भिजवा दी गई है इस हवाले से, जबकि मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए, ये इस हवाले से भी समरी इरसाल की गई है। मजीद क्या निकात हैं इस समरी के तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि पंजाब पुलिस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पर फोकस करे, जिसके बाद IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई और तमाम अजला में मुतअद्दिद सेंटर्स को 24/7 कर दिया गया है। यानी हफ्ते के 7 दिन में 24 घंटे लाइसेंस बन रहे हैं। IG पंजाब की जानब से भी डायरेक्शन दी गई है कि लाइसेंस बनाने का जो अमल है वो शफाफ होने के साथ साथ तेज़ किया जाए और जितने भी शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हैं
ان کو لائسنس کی فراہمی یقینی اور آسان بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چلان کیے جا رہے تھے بغیر لائسنس کے ڈرائیورز کے، وہ 2000 کے کیے جا رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ لائسنس بنانے کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھا دی جائے۔ تو اسی حوالے سے جو نئی سمری آئی جی پنجاب کی جانب سے حکومت کو بھجوائی گئی ہے، اس میں بے پناہ لائسنس فیس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لرنر کے حوالے سے بات کی جائے تو 60 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ موٹر سائیکل کا جو لائسنس ہے وہ 550 سے بڑھا کر 2000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ موٹر کار اور جیپ کا جو لائسنس ہے وہ پہلے 950 روپے میں بن رہا ہے، جس کو 4000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ LTV لائسنس کا بھی 950 سے 4000، HTV جو ہے وہ 450 سے 4000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل جو لائسنس ہیں ان کی فیس 5000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور سمری حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد پنجاب بھر میں نئی فیسز کا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی اور پنجاب بھر میں جہاں سے بھی لرنر سے لے کر انٹرنیشنل لائسنس جاری ہوں گے ان کو نئے ریٹس کے تحت فیسیں وصول کی جائیں گی۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے جو احکامات جاری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ہائی کورٹ کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ بڑھانے کا عندیہ۔ مین بلیوارڈ کے اعتراف سمیت اہم سڑک کو ون وے ڈکلیئر کرنے کی ہدایت۔ ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کا حکم۔ کیو سنیما مین بلیوارڈ کے باہر ایک ٹریفک افسر تعینات کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا رانگ پارکنگ والی گاڑیوں کو تھانے میں بند کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس سماعت کے متعلق ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، بتائیے گا۔ جی، لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے ٹریفک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور قرار دیا ہے کہ شہر کی جو اہم سڑکیں ہیں ان کو ون وے کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے جرمانے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جو ون وے سڑکیں ڈکلیئر کی جائیں اور ان پہ بھاری جرمانے کیے جائیں، اور گلبرگ میں بھی ایک سینمے کے باہر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ٹریفک کا ایک اہلکار تعینات کیا جائے اور رانگ پارکنگ کرنے والوں کو تھانے بند کیا جائے۔ جیسے شاہد کریم نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اسی والے سے ہم بات کریں گے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سے۔ باجوہ صاحب، یہ اسموک کا معاملہ ہم کا، آپ کا، سب کا مشترکہ ہے۔ آج بھی کیس کی سماعت ہوئی ہے، عدالت کی جو آبزرویشن تھی وہ کیا؟ بلکہ یہ ہم کا نہیں ہے، ہماری کورٹ نے بھی متعدد بار آبزرو کیا اور ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے، جس میں آج جو اسپیسیفکلی کورٹ نے آبزرو کیا اور ڈائریکشن دی ہیں سی ٹی او کو بھی کہ وہ لاہور کی جو اہم سڑکیں ہیں، مین بولیوارڈ کے اطراف کی سڑکیں ہیں، مال روڈ کے اطراف کی سڑکیں ہیں یا اس طرف ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ون وے ڈکلیئر کریں اور ون وے کی وائلیشن پہ ہیوی فائنز رکھیں، کیونکہ ہیوی فائنز ہی لوگوں کو روکیں گے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جب ٹریفک چوک ہوتا ہے تو اس سے ایمیشنز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو انوائرمنٹل ہیزرڈ بن گئی ہے، انوائرمنٹ میں کی پولوشن میں اس کا میجر کنٹریبیوشن بن گیا، وہ کاز ہے، اور اسی پہ کورٹ کا ایمفیسائز ہے کہ آپ ٹریفک کو ریگولیٹ کریں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ایل ڈی اے کے ذمہ بھی اور ٹیپا کے ذمہ بھی کافی سارے کام کرنے والے تھے، جس میں انہوں نے روڈز کی الائنمنٹ کو ٹریفک کے ساتھ مل کے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اس پہ بھی کورٹ نے آبزرو کیا ہے کہ اس کو بھی فوری طور پہ پایہ تکمیل پہ پہنچایا جائے۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے اسموک کیس کی، اس کو ملتوی کیا ہے۔ اور ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے فیسوں کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ تمام اقساط کی فیسوں میں 10% تک اضافہ کر دیا گیا۔ بی اے ایسوسیٹ ڈگری آرٹس کی امتحانی فیس بھی بڑھا دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران یونس سے۔ جی عمران یونس۔ جی، پنجاب یونیورسٹی نے فیسوں کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تمام اقسام کی فیسوں میں 10% تک یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس اضافے کی منظوری سینڈیکیٹ سے لی گئی تھی، اور جن فیسوں میں 10% اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے شیڈول کے مطابق، ان میں بی اے ایسوسیٹ ڈگری آرٹس فی امتحانی فیس اب 8180 مقرر کر دی گئی ہے۔ بی اے ایسوسیٹ ڈگری سائنس فی امتحانی فیس 9450 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح بی ایف اے پارٹ 1 کی فیس 10350، بی ایف اے پارٹ 3 کی فیس 11750، بی ایس سی آنرز فی سیمیسٹر کی فیس 7100 مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح بی ایس سی فزیوتھراپی میڈیکل لیبارٹری فیس 11030 روپے مقرر کی گئی ہے۔ ایم بی بی ایس فارم ڈی کی 17230، ایم ڈی ایس ایم ایس پارٹ 2 کی فیس 47350 مقرر کی گئی ہے، اور
इसी तरह फैसले के खिलाफ अपील की फ़ीस जो नई फ़ीस मुकर्रर की गई है 1590 रुपये। इमरान यूनुस साहब का बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से मस्जिद मकतब स्कूल्स बंद करने के बावजूद लाहौर के मुतअद्दिद स्कूल्स मस्जिद में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने पर मजबूर हैं। वजूहात क्या हैं, तफसीलात जान लेते हैं सूरत हाल पर जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। हुकूमत के अहकामात के बावजूद लाहौर के मुतअद्दिद स्कूल जो हैं वो मस्जिद मकतब स्कूल के तौर पर जो हैं अभी भी चल रहे हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की बड़ी नाअहली है कि हुकूमती अहकामात के बावजूद मस्जिद में स्कूल चलाना एक तो ख़िलाफ़ वर्जी है, और दूसरा उन्हें शदीद जो है फ़ंड्स की किल्लत का सामना है। अगर लाहौर की बात की जाए तो मोहम्मदिया रिजविया स्कूल जो है वो भी मस्जिद में चलाया जा रहा है, और इसी तरह अबू तराब और सोडीवाल पिंड में भी जो है मस्जिद मकतब स्कूल जो है अभी भी चलाया जा रहा है। और इसके अलावा पिंडी राजपूता का जो प्राइमरी स्कूल है वो भी मस्जिद मकतब स्कूल के तौर पर जो है वो चलाया जा रहा है। और इसके अलावा गवर्नमेंट आफ्ताब प्राइमरी स्कूल शाहीनाबाद भी बंद रोड मस्जिद में जो है अभी भी वहाँ पर तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। लेकिन हुकूमत ने क्योंकि अहकामात जारी किए थे कि इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करके इनको किराए की बिल्डिंग में भेज दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया, और गर्मी की छुट्टियों के फ़ौरन बाद ये स्कूल मस्जिद में लगेंगे। इस हवाले से जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि इलाका मकीन नहीं चाहते कि इन स्कूलों को दूर दराज भेजा जाए, और वो बच्चे अपने दूर दराज नहीं भेजना चाहते। तहम इलाके मकीनों से मशावरत के बाद इन स्कूलों को करीबी किराए की बिल्डिंग में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, और ये काम गर्मी ख़त्म होने से कबल जो है कर लिया जाएगा। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट कस्टम्स लाहौर की शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई। जाली ट्रेडमार्क वाली सैकड़ों घड़ियों के डिब्बे और चश्मों की बड़ी खेप पकड़ ली गई। जब्त शुदा सामान को हिरासत में लेकर इन्फोर्समेंट गोदामों में पहुंचा दिया गया। मजीद कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई के नतीजे में जैली ट्रेड मार्क की सैकड़ों जो गरी के डब्बे हैं वो जब्त कर लिए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो असल कंपनी के नाम से जैली चश्मे तैयार किए जा रहे थे उसकी भी भारी खेप को बरामद कर लिया गया है। जबकि इस हवाले से आपको मज़ीद बताएँ तो ये कार्रवाई खुफिया इतला पर करते हुए ये चश्मे और जो गरी के डब्बे हैं वो जब्त किए गए हैं, और मजीद इस हवाले से हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इन गरी के डब्बों को और चश्मों को मार्केट्स और मशहूर दुकानों पे सप्लाई किया जाना था, और सप्लाई को नाकाम बनाते हुए इन चश्मे और गरियों की बड़ी खेप को बरामद करके बाकायदा तौर पर जो कस्टम्स इन्फोर्समेंट के गोदाम है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ मजीद ये भी बताया गया है कि जो जैली बड़ी तादाद के अंदर जो चश्मे पकड़े गए हैं उसकी असल मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो मालियत है वो तखमीना तकरीबन 315 मिलियन है, जिसको बाकायदा तौर पर दिया गया। इस हवाले से मजीद कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में गर्मी का राज है, हब्स ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है और मौसम कैसा है, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में हबस का राज है। गर्मी जो है वो एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है। अगर हवाएं चलती रहें तो मौसम जो है वो कुछ बेहतर महसूस किया जाता है, लेकिन जब हवाएं थम जाएं तो शहर लाहौर के बासी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी से दो चार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी है, लेकिन जब ये हवाएँ रुक जाती हैं तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। शहरी पसीने से जो है वो शराबूर भी नज़र आते हैं। टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिश के इम्कानात भी बहुत रेयर देखे जा रहे हैं, यानी कि बहुत कम देखे जा रहे हैं। और महकमा मौसमियात ने बताया है कि ये जो मानसून का तीसरा स्पेल है ये 28 जुलाई तक लाहौर शहर में वक्फे से बरसता चला जाएगा, और मुख्तलिफ इसके असरात दिखने में नज़र भी आएंगे, लेकिन शहर लाहौर के बासी कोशिश करें कि अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में आने 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से, तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाएगा और कम से कम जो है वो 26 तक रहेगा। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह 147 के साथ लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ हमें ज़रूरत है बतौर शख्स, बतौर अफराद, हर अफराद से ही मुआशरा तश्कील पाता है, और जब हर फ़र्द जो है वो अपने हिस्से का जो है वो फ़र्ज़ निभाएगा तो यकीनन। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।